हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 अकाउंट्स हम पढ़े राठी की बुक से। चैप्टर नंबर 10 हम सॉल्व करें अकाउंटिंग रेशो। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक हमने सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 23 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। नीचे हमें जो डिटेल्स दी हुई है इससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो हमारे पास में डिटेल है, एवरेज स्टॉक दिया हुआ है हमें 50,000 रुपये का, स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया है 5 टाइम्स एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 25% अबव ऑफ कॉस्ट। मतलब कॉस्ट का 25% सेलिंग प्राइस है, मतलब यही 25% प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, कॉस्ट का 25% ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। तो उसके पहले हमें यहाँ पर देखिए कॉस्ट निकालनी होगी। अगर हमें पता हो कि कॉस्ट कितनी है तो कॉस्ट का अपन 25% निकाल लेंगे तो हमारे पास में ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया हुआ है, बट एवरेज स्टॉक और स्टॉक टर्नओवर रेशो दिया हुआ है। तो हम इसके फॉर्मूले से ग्रॉस प्रॉफिट इसके फॉर्मूले से हम स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे स्टॉक टर्नओवर रेशो is equal to cost of goods sold divided by average stock। ठीक है, तो यहाँ पर हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो 5 टाइम्स दिया हुआ है, इसको अपन 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अपन COGS लिख देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक हमको कितने रुपए का दिया हुआ है 50,000। ठीक है, अब हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की वैल्यू चाहिए तो हम 50,000 को इस तरफ से इज इक्वल टू के उस साइड ले जाएंगे। तो यहाँ पर ये 50,000 जो है अपॉन में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 5/50,000, 5 मल्टीप्लाइड बाई 50,000, ये आ जाएगा अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो 5×5 = 25, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया 2,50,000 रुपये। ठीक है, अब हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 25% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास में कितना दिया हुआ है 2,50,000, मतलब हमने निकाला इसको, और 25% इसका हम निकाल लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 25, 25 का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 625 और 2 0, 25 का स्क्वायर होता है, 25 को 25 से मल्टीप्लाई आप करोगे तो 625 आएगा, और 2 0 के 2 0 लगा दिए, मतलब हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो कितना आ गया GP मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 62,500। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन ही, इसको जल्दी जल्दी हम ख़त्म कर लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट द ऑपरेटिंग रेशो। ऑपरेटिंग रेशो निकालना है तो हमें नेट सेल्स दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं। तीनों ज़रूरी है फॉर्मूले के लिए, तो तीनों हमारे पास है, तो बस हम फार्मूला पुट कर देंगे और वैल्यूज़ निकाल देंगे। ठीक है, तो ऑपरेटिंग रेशो है क्वेश्चन नंबर 24, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन ही हैं। तो हम लिख लेते हैं ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स। मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया हमें क्वेश्चन के अंदर 2,80,000 रुपये दिया हुआ है, तो ये हमने लिख दिया 2,80,000, प्लस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितने दिए हुए हैं
40,000 दिया हुआ है, तो ये लिख दिया हमने 40,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल्स कितनी दी हुई है 4 लाख, तो ये 4 लाख लिख दी मल्टीप्लाई बाय 100। 2,80,000 में 40,000 को प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा 3,20,000। फिर 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा 320/4, ठीक है। 320/4, 4 1 ज़ार 4, 4 8 ज़ार 32 और 0 का 0, तो ऑपरेटिंग रेशो कितने परसेंट आ गया 80%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा। कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो, अगेन ऑपरेटिंग रेशो अपने को निकालना है, तो हमें दिया क्या क्या है यहाँ पर, हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,00,000 रुपये का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 40,000, फिर हमें दिया हुआ है सेल्स दिया हुआ है 7 लाख रुपये का, और सेल्स रिटर्न दिया है 4,40,000। लेकिन हमें तो चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया है, पहले हमें वो निकालना होगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैसे निकालेंगे, देखिए हमारे पास में सेल्स है, कितने कितने रुपये माल बेचा वो है, और हमारे पास में प्रॉफिट भी है। तो अगर हम सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारी कॉस्ट आ जाएगी, है ना। मान लो हमने कोई चीज़ 100 रुपये की बेची और उस पर हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो उस चीज़ की कीमत कितनी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था, तो 100 रुपये में से 20 रुपये माइनस कर देंगे, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, तो 100 रुपये में से 20 रुपये माइनस कर तो कितना हुआ 80 रुपये, मतलब 80 रुपये हमारा क्या आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स हमें दी है 7 लाख रुपीज़ की, माइनस कर देंगे जितना माल वापस आ गया था कस्टमर्स के थ्रू 40,000 रुपये का, तो मतलब हमारी नेट सेल्स कितने की हुई है एक्चुअल में 6,60,000 रुपये की। अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो नेट सेल्स हमारी 6,60,000 आई, माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है हमको 1,00,000 रुपये का, 1 लाख रुपीज़ का हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है। तो 6,60,000 में से 1,00,000 गए तो 5,60,000, तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आ गई 5,60,000, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया तो हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने निकाली 5,60,000 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमें दिए हुए 40,000 रुपये के, माइनस वो डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमने निकाली 6,60,000 रुपये की मल्टीप्लाई बाय 100। पहले इन दोनों को प्लस करेंगे तो 5,60,000 और 40,000 कितना हो गया 6 लाख। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, और ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, कितना हुआ 6,000 है ना ऊपर, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 6 1 ज़ार 6, 1 2 3 0, कितना आ गया 30। अब अपन 1,000 में 1,000 को डिवाइड करेंगे 11 से, तो 11 9 ज़ार 99, 1 बचा, कुछ भी नहीं 0। अब एक और नंबर उतारना चाहिए हमें, ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 लगाएंगे 9, 1 बचेगा, तो ये बार बार ऐसे आता रहेगा, तो हमारा कितना क्या ऑपरेटिंग रेशियो 19.9% है। समझ, ये डिवीजन समझ में आया। 1,000 को हम 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 के टेबल में यहाँ पे अपन ने पहले 100 लिया, तो 11 के टेबल में 99 9 टाइम में 99 आता है, 11 9 से 99, 100 में से 99 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगला नंबर अपन ने 0 बताया। अब ये जो नंबर है 10, ये तो इससे भी छोटा है, जिसे
डिवाइड कर रहे हैं, उससे भी छोटा है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक ज़ीरो पुट कर देंगे। हम यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, तो यहाँ पर हम एक और ज़ीरो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और ज़ीरो पुट कर लिया हमने, तो ये कितना हो गया 100। अगेन 9 टाइम में 99 आएगा, तो फिर 1 बचा। ठीक है, तो ऐसे हमारा 19.9 आया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा हो गया है पूरा। अब क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में, नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 25 था ना। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो निकालना है हमें, उसके लिए हमें नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, सेल्स दिया है और सेल्स रिटर्न। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लगाते हैं हम फार्मूला नेट प्रॉफिट रेशो का। नेट प्रॉफिट रेशो का फार्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर्मूले के हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ है, बट हमें नेट सेल्स चाहिए, तो हम नेट सेल्स निकाल लेते हैं। नेट सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स हमें दिया हुआ है 12,80,000 रुपये का। फिर सेल्स रिटर्न कितनी है हमारी, 80,000 रुपये की। तो 12,80,000 रुपये में से 80,000 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 लाख रुपये। ठीक है, तो हमारे पास में नेट सेल्स आ गई अपनी 12 लाख रुपये की। अब हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देंगे। नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया हुआ है, 80,000 रुपये का, डिवाइडेड बाय नेट सेल्स हमने निकाली 12 लाख रुपये की, मल्टीप्लाई बाय 100। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये 3 ज़ीरो से 3 ज़ीरो कैंसिल, तो क्या बचा 80/12। अब किसके टेबल में आते हैं दोनों, 4 के टेबल में। 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8 और 0 का 0। ठीक है, तो अब अपन 20 को डिवाइड करेंगे 3 से। 3 6 ज़ार 18, सॉरी 10 में से 8 गए तो 2 बचे, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं। आप पॉइंट लगाया, 0 लगा सकते हैं। 3 6 ज़ार 18, बार बार ये 2 बचेगा तो ये 6 6 6 आता रहेगा, तो हम इसको लिख देंगे 3.67%। तो ये क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो हमको निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन से हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो निकालना है। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 27। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है पहले। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो अपने को ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 40,000, प्लस परचेज कितनी की दी हुई है, 1 लाख रुपए की। फिर हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास क्या है,
एक तो कैरेज इनवार्ड है और कैरेज आउटवार्ड है, ठीक है। तो कैरेज इनवार्ड क्या होता है, जब हम माल खरीद कर लेकर आते हैं तो उसको हो सकता है किसी गाड़ी में लेकर आए हों, लोडिंग वगैरह में या ट्रक में, तो उसका किराया हमने दिया होगा। तो वो परचेस के टाइम पे जब वो भाड़ा दिया जाता है, वो किराया दिया जाता है, तो उसको इनवार्ड बोलते हैं। और वही जैसे हमने किसी को माल बेचा और उस हमारी दुकान से उसके घर तक या उसकी शॉप तक हमने माल भेजा, तो वो जो किराया अगर हमने दिया है ना, माल को भेजने का, तो वो आउटवार्ड कहलाता है। तो ये आउटवार्ड जो है वो सेल्स का एक्सपेंसेस है, ठीक है। और कैरेज इनवार्ड जो है वो परचेस का एक्सपेंसेस है। तो ये वाला कैरेज इनवार्ड जो है उसको हम प्लस करेंगे, कैरेज आउटवार्ड को हम छोड़ देंगे। समझ आ गई बात। कैरेज आउटवार्ड जो है वो ये अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में नहीं ऐड होगा, ठीक है जी। तो हम कैरेज इनवार्ड ही लेंगे जो कि 10,000 का है। उसके बाद में माइनस कर देंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक, कितने रुपए का दिया हुआ है, 20,000 रुपये का, ठीक है। तो 40,000 और 1 लाख, 1,40,000 और 1,50 और 20,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, 1,30,000। 1,30,000 रुपये हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। अब अपन एवरेज स्टॉक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ओपनिंग स्टॉक कितने रुपए का है, 40,000 रुपये का, प्लस क्लोजिंग है 20,000 रुपये का, डिवाइड कर देंगे 2 से। तो 40 और 20 60,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 1 2 3 4 0, मतलब कितना आ गया हमारा एवरेज स्टॉक, 30,000 रुपये का, ठीक है। तो अब फार्मूला के हिसाब से दोनों चीज़ें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी और एवरेज स्टॉक भी। तो अपन फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना था हमारा, 1,30,000 रुपये, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक 30,000। तो ये 4 0 से ये 4 0 कैंसिल, अपना बचा 13/3। तो 13 को अपन 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 4 ज़ार 12, 3 में से 2 गए तो 1, पॉइंट लगाया, 3 3 ज़ार 9, 1 बचा, फिर 3 3 ज़ार 9। तो अब ये 4.33 आते रहेगा, ठीक है। तो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो कितना हो गया, 4.33 टाइम्स, ठीक है। ओके, अब हम इसको आप अच्छे से देख लीजिए। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखी 1,30,000, डिवाइड करा एवरेज स्टॉक से 30,000 रुपये निकाला था जो, 4 0 से 4 0 कैंसिल, हमने 13 को 3 से डिवाइड करा, तो 3 के टेबल में 4 टाइम में 12 आता है, 3 में से 2 गए तो 1, 1 से 1 गया कुछ नहीं, पॉइंट लगाया 0 उतारा, 3 3 ज़ार 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लगाया, 3 3 ज़ार 9, ठीक है। तो 4.33 आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हमें क्या निकालना है, रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, मतलब जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट करा है उससे कितने % हमको रिटर्न हो रहा है, ठीक है। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका फॉर्मूला आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डिविडेंड, मतलब डिविडेंड और इनकम टैक्स और डिविडेंड देने के पहले का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल कैपिटल हमने कितनी लगाई है, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है इसका। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखते हैं, इन्होंने हमको बताया है कि प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 8 लाख, तो 8 लाख हमने लिख दिया।
डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आ जाएगा, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल दिया और जनरल रिजर्व दिया, तो अपन लिख देंगे इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व, तो ये 8 लाख है प्रॉफिट, और इक्विटी कितने की है, 20 लाख रुपए की है ना, इक्विटी 20 लाख रुपए है प्लस जनरल रिजर्व 2 लाख के हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 भूल जाते हैं, तो 8 लाख का तो 8 लाख आ जाएगा, 20 लाख और 2 लाख 22 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये 3 0 से 3 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, अपन 400 को डिवाइड करेंगे 11 से, चलिए तो 400 डिवाइडेड बाय 11, 11 4 ज़ा 44, 11 3 ज़ा 33, 10 में से 3 गए तो 7, 3 में से 3 गए कुछ नहीं, अगला नंबर 0, 11 6 ज़ा 66, 4, फिर पॉइंट लगाया 3, तो ये कितना आता जाएगा 33, फिर ये 36 आता रहेगा, तो अपन इसको लिख देंगे 36.37% अप्रॉक्स, ठीक है। इसमें आंसर 36.4 दिया तो 37 को अपन 4 भी लिख सकते, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 28 भी हो गया, ओके। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो इसको हम कोशिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आपका जो भी डाउट हो, वीडियो अच्छे से समझ में आई हो, क्वेश्चंस के आंसर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आए हो, तो आप हमें कमेंट्स में यस लिखिएगा, और नहीं आया हो तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।